इस साल 22 जनवरी को हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए भी खोल दिए गए थे, जिसके बाद से अयोध्या में हर रोज भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। हालांकि मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चल ही रहा है। बताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने मंदिर के परकोटे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि साल 2025 तक निर्माण पूरा हो जाएगा। 2024 में मंदिर का काम तो लगभग पूरा हो जाएगा, परकोटे का काम भी अधिकाधिक मात्रा में पूरा हो जाएगा। 25 में यथाशीघ्र परकोटा फिनिश हो जाएगा। ज्यादातर काम पूर्ण होना एक विषय, उसको फिनिशिंग होना दूसरा विषय। तो ये परकोटा फिनिश होकर के 2025 में तैयार हो जाएगा। परिसर के अंदर जो मार्ग हैं, चाहे वो परिसर के अंदर भाग 1 का मार्ग हो चाहे भाग 2 का मार्ग हो, दोनों मार्गों की तैयारी हो जाएगी। उस पर प्रकाश व्यवस्था हो जाएगी। जैसे अभी हमने कुबेर टीला तैयार कर लिया है, लेकिन उसका संपर्क मार्ग नहीं बना है। संपर्क मार्ग बनने तक कोई जा नहीं सकता है। कुबेर टीला तैयार है, वो संपर्क मार्ग बनते ही लोग वहां जा सकेंगे, वहां दर्शन कर सकेंगे, उसका आनंद ले सकेंगे। ऐसे ही सप्त मंडप बन रहे हैं, उन मंडपम में जाने के लिए उसका काम शुरू होने वाला है। ज्यादा 1-2 महीने में काम, उसका डिजाइन ड्राइंग अप्रूव हो गई तो शुरू होगा। वो भी पूरा हो जाएगा 1 से 1 साल के अंदर। वहां भी जाने के लिए मार्ग चाहिए। ऐसे सभी मार्गों की रचना मंदिर और परकोटे के निर्माण के साथ साथ विधिवत रूप से संपन्न हो सके, ये इस बात की भी तैयारी हुई है और वो काम प्रारंभ भी। इसके बाद उन्होंने मंदिर की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों के बारे में भी बताया, जहां मंदिर के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस आधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो लोगों के चेहरे और हाव भाव से उनके इरादों का पता लगा लेंगे। इन कैमरों की फीड को श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही स्थापित कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा और क्विक रेस्पॉन्स के लिए एक टीम भी हमेशा तैयार रहेगी। सुरक्षा को ध्यान में रख करके एफआर सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी सब जगह सक्रिय होकर के ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं। आने वाले सभी जितने लोग हैं उनके फेस का रिकॉग्निशन हो सके और आने वाले सभी लोगों की पहचान हो सके। श्रद्धालु के बीच में कोई इस प्रकार का व्यक्ति अगर आता है तो उसकी पहचान कंट्रोल में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है। वो हमारा जो कैमरा है वो इंडिकेशन देना प्रारंभ कर देगा। ऐसे सॉफ्टवेयर भी लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रशासन के साथ ट्रस्ट मिलकर के हर पहलू को विचार कर रहा है। हमारे ट्रस्ट के सलाहकार डीजी रहे सीआरपीएफ में श्रीमान के शर्मा जी का भी आना हुआ था। उन्होंने कल प्रशासन के साथ बैठ करके इन विषयों पर चर्चा किया है। जो सुझाए गए उपाय हैं उसको ट्रस्ट उठा रहा है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस तरह व्यवस्था की जा रही है कि राम मंदिर के दिन भक्तों को रामलला के अद्भुत दर्शन करने को मिले। खगोल वैज्ञानिकों की मदद से ऐसी तकनीक पर काम चल रहा है, जिसके जरिए रामनवमी के सूर्य की किरणें डाइवर्ट होकर सीधे रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। जब ऐसा होगा तो सफेद संगमरमर से बने गर्भगृह में श्यामल मूर्ति का प्रतिबिंब और चबूतरे पर लगे नवरत्न से निकलती रोशनी ऐसा आभामंडल उत्पन्न करेंगे जो राम भक्तों के लिए अविस्मरणीय होगा। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किए गए इंतजामों के बारे में भी जानकारी दी। चाहे बुनियादी जरूरत की सुविधा हो या फिर व्हीलचेयर और स्वास्थ्य संबंधी सेवा हो, मंदिर परिसर में सभी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। चाहे श्रद्धालुओं की सुविधा की बात हो, पानी पीने की हो, बैठने की हो, सुरक्षा की हो, मंदिर से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ट्रस्ट यथाशीघ्र पूरा करके करना चाहता है। जहां हम बैठे हैं तो तीर्थयात्री सेवा केंद्र बन करके तैयार हो रहा है। इस पर यहाँ काउंटर शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी। यहाँ एक एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। चिकित्सक यहाँ बैठेंगे, सेवा करेंगे। 40 शौचालय यहाँ बनाए जा रहे हैं यात्री सेवा केंद्र सुग्रीव किला पर। ऐसे ही काउंटर रहेंगे जहां से पास बनेगा,
दान काउंटर रहेगा, व्हीलचेयर यहाँ उपलब्ध होगी, पानी पीने की सुविधा रहेगी, 1000 लोगों की बैठने की सुविधा भी रहेगी। यहाँ पर पब्लिक रिलेशन केंद्र भी रहेगा, या जो लोगों से संपर्क का केंद्र भी रहेगा। ये केंद्र ऐसा विकसित होकर के खड़ा हो रहा है। अनिल मिश्रा ने प्रशासन का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि वो लोग हमारा हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या जिला प्रशासन। दोनों ही मंदिर ट्रस्ट का बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ के बावजूद हर चीज का संचालन अच्छे से हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।